अब मैं आपको एक आम बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग टेंशन में रहते हैं, यानी तनाव में रहते हैं। तो ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा है तनाव में रहने का कारण। तो वो तनाव को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये अब अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे कि हमारे ये पतंजलि में सारी बातें दी हुई हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में रेखाओं का जाल फैला है वह व्यक्ति आमतौर पर तनाव और डिप्रेशन में रहता है। यानी एक मोटी पहचान है, जिस आदमी के हाथ में ज़्यादा रेखाओं का जाल फैला हुआ है वह आदमी तनाव में रहता है, नींद भी कम आती है। ऐसे सवालियों को चंद स्वर प्रबल बनाने की सहायता देनी चाहिए। चंद्र कहते हैं उल्टे को, सुशीला कहते हैं सूर्य को। चंद्र और सूर्य, दायां सूर्य और बायां चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को विषय में विस्तार से बताया है कि यह संक्षेप में हम इन स्वरों के विषय में मुख्य बातें बताते हैं ताकि अपने सवाल को परेशानी से दूर कर सकें। स्वर का प्रभाव बदलने की विधि अत्यंत बहुत आसान है। दूसरों को यह विधि बताने से पहले अपने स्वर की जांच करें ताकि आप सुझा सकें कि जांच की विधि हम बताते हैं। पहले आप अपने स्वर की जांच कर लें कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। हाथ के नाक के सामने हाथ करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। तो जिस स्वर को हमने चलाना है, यानी मुख को बंद करके नासिका का दायां छिद्र उंगली से बंद करें। मुख के मुंह बंद कर ले और नासिका का दायां छिद्र उंगली से दबाएं। ऐसे मुंह बंद कर ले और दायां स्वर उंगली से दबाएं और बायां छिद्र खोला रखें। तो नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं इस छिद्र को हम दबा लें और नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। नाक से गहरी सांस लें, छोड़ें। यह क्रिया 2-3 बार करने से आप जान लेंगे कि नासिका के छिद्र से सांस का प्रवाह अधिक सुगमता से चल रहा है। यदि नासिका के दाएं छिद्र से सांस अधिक सुगमता से आ रही है तो उस समय आपका सूर्य स्वर अधिक प्रबल है, ये सूर्य है। यदि बाएं छिद्र से सांस का प्रवाह अधिक तेज चल रहा है तो आपका चंद्र स्वर अधिक प्रबल है। मध्य स्वर से ज़्यादा हमेशा जब हमारी सांस चलती है दोनों से बराबर नहीं चलती है, एक से ज़्यादा नहीं चलती है, एक से ना के बराबर चलती है। ये स्वर करीब करीब 1-1 घंटे बाद चेंज होते रहते हैं। एक जैसे वेग में सांस आ जा रही तो सुषुम्ना नाड़ी, जब हमारे दोनों स्वरों से नाक की जो स्वर की सांस है वो बराबर चल रही है तो आप समझो उस सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागी हुई है। वो ध्यान योग के लिए बहुत ठीक होती है। यह शाम के संध्या समय के आधा घंटे पहले और बाद में और सुबह आधा घंटा पहले बाद में यह चलती है। अगर आप ध्यान करने का अभ्यास करते हैं तो आप इस टाइम ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान जल्दी भगवान में लग जाएगा, जिसका भी आप ध्यान करते हैं। सूर्य के अस्त होना या उदय होने से आधा घंटा या पहले उस समय ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। दोनों सांसों की हवाएं बराबर निकलती हैं। पहले एक की ज़्यादा एक की कम, फिर 1 घंटे बाद दोनों की सांसें बराबर निकलेंगी, फिर सांस बदल जाएगी। तो चंद्र सूत्र सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी देर के बाद स्वयं ही बदल लेती है। तनाव, क्रोध और डिप्रेशन आंद्र का अवसर पर सामान्यतः सूर्य स्वर अधिक चलता है। जब आदमी को तनाव होता है तो आप चेक करना कि आपकी सीधी नाक से हवा बहुत तेज चल रही होगी।
तो आपको तनाव उस टाइम होगा। भोजन के बाद युद्ध, प्रतियोगिता, काम आदि के अवसरों पर सुर स्वर के चलने से लाभ होता है। जब भूख लगती है तो हमारा यह स्वर ज़्यादा चलेगा, युद्ध करने जाएंगे तो युद्ध ज़्यादा चलेगा, क्रोध जब हम कर रहे हों तो ये हमारे साथ ज़्यादा चलेगी, काम वासना जागृत होगी तब ये स्वर ज़्यादा आपका चलेगा। मतलब ये दायां स्वर आपका ज़्यादा प्रभावित होता है। सुषुम्ना स्वर को 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार चलते रहना अनिष्टकारी होता है। सुषुम्ना स्वर को 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार चलते रहना अनिष्टकारी होता है। ऐसे अवसर पर इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी करीब आधा घंटे तक चलती है, मेरा अनुमान है। ज़्यादा देर तक चले, मैं दोनों साथ में बराबर आधा घंटे तक चले तो वो ठीक नहीं होता है। अब हम इच्छा अनुसार स्वर बदलने की विधि बताते हैं। अगर आपने स्वर बदलना है तो मैं आपको उसकी विधि बतला रहा हूँ। यदि सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी सीधा स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर चलाना है तो दोनों करवट दाईं करवट ले जाओ। दाईं करवट लेट जाएंगे तो हमारा इस सांस पर जो हमारा स्वर है इस पर दबाव पड़ेगा। जब दाईं करवट हम सोएंगे तो हमारी नाक का दबाव पड़ेगा और फिर तकिए की ओर से रखें, मतलब ऐसे सो जाए दाएं स्वर से। तो ऐसे हम सोएंगे तो आकाश की ओर करें, 5-7 मिनट में आप देखेंगे आपका स्वर बदल जाएगा। 5-7 मिनट में आप देखेंगे खड़े होकर के आपका स्वर इस साइड चालू हो जाएगा। आपने ये स्वर चलाना है, ये स्वर चलाना है, इस स्वर से दबा सो जाओ, और ये स्वर चलाना है तो इस कारण सो जाओ तो आपका ये स्वर चालू हो जाएगा। यदि 5-7 मिनट में स्वर न बदले तो समझें कि सूर्य स्वर अधिक बलवान है। अगर इसके बाद भी आपका स्वर नहीं बदलता है तो आप समझें कि आपके अंदर तनाव की मात्रा ज़्यादा है। इसके लिए तनिक अधिक देर तक इसे करवट से लेटे रहें। तो 5-7 मिनट के बजाय आप 10-15 मिनट लेटे रहें। यदि चंद्र स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर चलना है तो ऊपर बताई विधि के विपरीत करवट से लेटें। स्वर बदलने की अन्य विधियां भी हैं जो हमने ध्यान योग में बताया हुआ है, तो मैं विस्तार से बताई है, केवल मुख्य विधि बताइए ताकि आप अपने सवाली का अधिक से अधिक हित कर सके। मतलब मैंने आपको ये स्वर बदलने की क्रिया बतला दी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आदमी तनाव में होता है तो उसका सीधा स्वर चलता है, इसे सूर्य स्वर कहते हैं। इस स्वर को चलाने के लिए हमने दायां स्वर चलाना है। चंद्र ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। इस स्वर को दबा करके चंद्र स्वर चालू करेंगे तो हमारा तनाव कम हो जाएगा। ये मैंने आपको तनाव कम करने की विधि बता दी है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको 99% आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपका इसको बारे में पता चल जाएगा। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।